नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम सीटेट का 2016 का हिंदी का पीवाईक्यू लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम 6 सितंबर को लगा है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के लिए कहीं भी आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल से आप पीवाईक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट की है, सब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए रिवीजन सीरीज आ रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो है ये है हमारा पैसेज 91 से 120 तक, ये है हमारा पैसेज। ठीक है, तो पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले ये है हमारा पद्यांश। ठीक, तो पद्यांश में शुरू करते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधरों की ड्योरी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने की हनक है, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज्यादा ही रीते हैं, बाहर से होर भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए हैं सूती हैं, अपने लिए बहरे हैं। ठीक, ये था हमारा पद्यांश। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ भी कहा नहीं जाता, ऐसा क्यों? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतर के घावों के कारण। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, बंधन और बेबसी के कारण। क्या? बंधन और बेबसी के कारण। ठीक, अगला प्रश्न। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है कुछ भी ना कह पाने की विवशता की, पांवों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, साधन सुविधाओं की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुछ भी ना कह पाने की विवशता की। ठीक, अगला प्रश्न। रीते शब्द से भाव है अपनेपन का, परायपन का, खालीपन का या खोखलेपन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खालीपन का। क्या? ऑप्शन सी, खालीपन का। ठीक, रीते शब्द से भाव खालीपन का है। काव्यांश में वाक्य साधन सुविधाओं से ज्यादा ही रीते हैं से स्पष्ट है कि रीते शब्द का आशय खालीपन है। अगला प्रश्न। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत हताशा है, कवि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। ठीक, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है यदि शरीर के आंतरिक घावों की बात करता है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं किंतु अंदर बहुत बड़े घाव होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इनके उत्तर हमें कविता को पढ़कर ही देने हैं। जितनी बार हम, देखिए, कविता पढ़ने का मतलब है 2 से 3 बार हम उसको पढ़ेंगे, तब जाकर वो हमको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। ड्योढ़ी का अर्थ है घर, देहरी, दरवाजा, चौखट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौखट। क्या? ऑप्शन डी, चौखट। भीतर के घाव से तात्पर्य है शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय की पीड़ा। ऑप्शन सी, हृदय की पीड़ा। ठीक, अब काव्यांश में भीतर के घाव से तात्पर्य है हृदय की पीड़ा। कवि बाहर से हंसता रहता तथा प्रसन्न रहता है, लेकिन अंतः मन सदैव भयानक पीड़ा से ग्रसित है। अगला प्रश्न। अब देखिए, ये जो है ये है हमारा शिक्षण शास्त्र। ठीक है, 97 से लेके 111 तक ये जो हमारे प्रश्न है ये हैं शिक्षण शास्त्र के। ठीक है, इसमें गद्यांश भी आता है और पद्यांश भी आता है, तो हो सकता है गद्यांश हमारा बाद में लगा हो। तो अब हम देखते हैं शिक्षण शास्त्र। भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। क्या? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। मतलब देखिए क्या है, भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना है। किसी विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि वह भाषा सीखकर उस भाषा का गतिविधियों में तथा अपने जीवन में प्रयोग कर सके। इस चीज को हमें समझना है कि कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वह भाषा सीखता है तो उसका अपने जीवन में प्रयोग करना उसको आना चाहिए। ठीक है, तभी इसको कह सकते हैं कि उसने भाषा को अच्छे से ग्रहण किया है या अच्छे से उसको अर्जित किया है। अगला प्रश्न।
बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चौमास्की या वाइगोत्स्की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला प्रश्न। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, भाषा के प्रयोग के विविध अवसरों की। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के अवसरों की उपलब्धता। भाषा प्रयोग के अवसर भाषाई विकास में अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयों कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? तो क्या है इसमें आया केवल, तो ये तो हो गया गलत। इसमें आया के लिए ही किया जाता है, तो ये भी हो गया हमारा गलत। इसमें भी आया केवल, तो ये भी हमारा हो गया गलत। अब क्या है? ऑप्शन सी, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो यही हमारा है राइट आंसर। ठीक है, लिखित भाषा का प्रयोग व्यक्ति द्वारा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य समस्त प्रकार क्रियाकलाप को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। अगला प्रश्न। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ठीक, अगला प्रश्न। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। ऑप्शन ए, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो इसका क्या है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, गलत हो गया। आकलन करना मात्र है, गलत हो गया। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, ठीक। और पहला क्या है? भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है। अगर इसमें और इसमें हम देखते हैं तो सबसे सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? हमारा सबसे सही आंसर है, ठीक। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। तो देखिए भाषा का जो विकास है, ठीक है, जो उसका अस्तित्व है हमारा समाज के बाहर कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। किसके बाहर? समाज के बाहर। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही होता है। भाषा एक वंचित कौशल है जिसका संबंध समाज से ही होता है, ठीक। अगला प्रश्न। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जा सकती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, ठीक है। तो भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जा सकती है, गलत। भाषा कहीं से भी हम अर्जित कर सकते हैं। व्याकरण के नियमों का ज्ञान, ये भी हो गया गलत, ठीक। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन। कौन से ऑप्शन बचे? दो ऑप्शन। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। बच्चे नियम बना पाते हैं, तो ये भी हमारा हो गया गलत। अब हमारा सही कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा सबसे सही आंसर, ठीक। अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अवसरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रस संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। देखिए विद्यालय में ही अर्जित कर लेते हैं, गलत हो गया।
ठीक है, सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि गलत कौन सा है। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में मदद करता है, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब हमारा कौन सा बचा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इन दोनों में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी सबसे सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने और बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसमें क्या होगा? बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, गलत। अवरोध ही प्रस्तुत करती है, गलत। जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, गलत। सही क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक, अगला प्रश्न। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन वाचन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थियों के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झिझकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थी पठन वाचन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, अगला प्रश्न। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों को बोलना सीखने की गति एक समान होती है, बड़े परिवार में बच्चों को बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवारों से आए बच्चों को बोलना सीखने की गति धीमी होती है, कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तो वो किसी भी चीज को अधिक से अधिक समझ पाएंगे, बोल पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो ये दोनों तो हमारे पहले ही गलत हो गए। ठीक है, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता कोई मतलब नहीं है, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। सबसे सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ठीक है, बच्चे को अगर हम बच्चे की बात को ध्यान से सुनेंगे, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको अपनी बात कहने का अच्छे से मौका देंगे तो बच्चा हमारा अधिक से अधिक सीखेगा। अगला प्रश्न। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। सबको पता है कि इसका आंसर पोर्टफोलियो ही होगा, क्योंकि ये आंसर हर किसी को पता होता है। ठीक है, कि इसका आंसर सही आंसर पोर्टफोलियो ही होगा। अगला प्रश्न। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। देखिए, हमको शब्दकोश देखना सिखाएंगे, ये हो गया गलत। शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, ये भी गलत। पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, ये भी गलत। इसमें क्या है? पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति को पैदा करेंगे। देखिए, जब तक हम बच्चों को अपरिचित शब्दों के अर्थ नहीं समझाएंगे, उनको अर्थ बताएंगे नहीं, तब तक बच्चे को कोई भी चीज या कोई भी पाठ जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगला प्रश्न। अब देखिए, ये है हमारा गद्यांश। ठीक है, 112 से 120 तक। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसमें 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश आता है और 15 का हमारा शिक्षण शास्त्र आता है। ठीक, तो हम अब क्या कर, पद्यांश हमने पढ़ लिया है, शिक्षण शास्त्र हमने कर लिया है, अब बचता है हमारा गद्यांश। ठीक, तो उसको पढ़ते हैं। माँ, रमेश मीना क्यों रो रही है? रमेश, मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। फिर माँ कहती है, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है। दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? रमेश बोलता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा? मुझे फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ,
हाँ कहती थी पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ना होता है। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊंगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ, अकबर का जन्म जहां भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुझे रटने नहीं दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। ठीक। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न। मीना और रमेश परस्पर मित्र, भाई बहन, सहपाठी, रिश्तेदार। तो इसमें पूछा गया कि मीना और रमेश कौन है। ठीक है, तो मीना और रमेश क्या है? भाई बहन है। ठीक है। अगला प्रश्न। रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह कक्षा में अव्वल आ सकती थी। ठीक। अक्सर शैतानियां करती थी, पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। तो मीना क्या है? कक्षा में अव्वल आ सकती थी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है। अक्सर शैतानियां करती थी, ये भी गलत हो गया। फिर इसके बाद क्या है? पढ़ नहीं रही थी, ये भी गलत हो गया। वह रमेश को पढ़ने नहीं दे रही थी। ठीक है। जब वो रमेश को पढ़ने नहीं दे रही थी तब रमेश ने उसको गुस्से में आकर पीटा था। अगला प्रश्न। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल को छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। ठीक है। तो खेल को छोड़ना बिल्कुल गलत चीज है, रात दिन पढ़ाई करना भी गलत बात है। पढ़ाई वैसे भी देखिए पद्यांश के अनुसार तो ये दोनों गलत हैं, लेकिन वैसे भी ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है। पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, केवल पढ़ाई के दिनों परिश्रम करेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। परीक्षा से नियमित पढ़ाई करना सबसे सही आंसर यही है। ठीक। अगला प्रश्न। यह भी कोई पढ़ने का समय है? प्रश्न का आशय है पढ़ने का कोई समय नहीं होता, यह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का कोई समय नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह समय पढ़ने का नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छाटिए। परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। ठीक है। तो इसका सही आंसर है, देखिए प्रथम, प्रथम हो गया, अव्वल मतलब प्रथम हो गया, फर्स्ट का मतलब भी प्रथम हो गया। तो सबसे अलग क्या है इसमें? परीक्षा। क्या है सबसे अलग? परीक्षा। ठीक। अगला प्रश्न। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपर्युक्त है? रट्टू तोता, लापरवाह, पढ़ाकू, परिश्रमी। देखिए वो लापरवाह तो नहीं था। ठीक है। और क्या नहीं था? वह पढ़ाकू भी नहीं था, वह परिश्रमी भी नहीं था। वह लास्ट के दिनों में परिश्रम कर रहा था, लेकिन वह परिश्रमी नहीं था। वह क्या कर रहा था? वह चीजें रट रहा था, वह क्वेश्चन रट रहा था, वह अपनी बुक में लिखी हुई चीजों को याद कर रहा था। तो वह क्या हो गया? रट्टू तोता हो गया। ठीक। अगला प्रश्न। पर तुम का भाव है पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। गद्यांश में पर तुम का भाव है कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक। अगला प्रश्न। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, अमरकोट, दिल्ली, फतेहपुर। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट। कहाँ हुआ था? अमरकोट। अगला प्रश्न। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है अल सुबह आना, होना रटन, पावोवानी, सर पर आना। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर पर आना। बहुत निकट आना मतलब सर पर आना। ठीक। तो इस प्रकार हमारे ये हिंदी सीटेट का PYQ कंप्लीट हुआ। और आप लोग बताइएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि रिप्लाई जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे हम शिक्षक बने हैं, आप भी आने वाले टाइम में आप भी एक शिक्षक हों। ठीक है। इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।